गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 1 का अकाउंटेंसी का लेसन नंबर है हमारा सेकंड, ब्रांच अकाउंट। तो ये हम स्टार्ट करने वाले, उससे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले हमारा बनेगा ब्रांच अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, क्या रहेगा। सबसे पहले इसमें हमारा डेबिट साइड बैलेंस हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक की। कोई भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा हम किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड। और हमको गुड्स सेंड करने होंगे ब्रांच में, तो कौन सी साइड लिखेंगे हम, डेबिट साइड में, ठीक है। और कोई भी एक्सपेंस पे कर रहा होगा हेड ऑफिस, तो उसकी भी एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, डेबिट साइड। और जो भी हमारा जनरल प्रॉफिट लॉस होगा यहाँ से वो ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट इस तरफ हमारा कौन सा आएगा, लायबिलिटी साइड में। जो भी हमारी सेल्स की एंट्री होगी वो, और ओपनिंग बैलेंस होगी लायबिलिटी की, वो आएगी हमारी क्रेडिट साइड। और कोई भी गुड्स हमारे रिटर्न होंगे तो वो भी हम किस तरफ लिखेंगे, हमारी क्रेडिट साइड में। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री भी हम तरफ लिखेंगे हमारी सारी क्रेडिट साइड, ओके। जो भी बैलेंस शीट की एंडिंग का स्टॉक होगा वो हम किस तरफ लिखेंगे, हमारे क्रेडिट साइड। और ओपनिंग बैलेंस आएगा हमारा डेबिट साइड में, ठीक है। तो चलिए हम सम स्टार्ट करके देखते हैं फर्स्ट वाला। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारा क्या है, गुजरात ट्रेडर लिमिटेड हैज़ रिटेल ए ब्रांच एट अहमदाबाद विच इज़ सप्लाइड विथ ऑल गुड्स एट कॉस्ट फ्रॉम हेड ऑफिस। द ब्रांच सेल्स फॉर कैश ओनली एंड ऑल कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच आर डेली लिमिटेड टू हेड ऑफिस। सारे एक्सपेंसेस जो भी हेड ऑफिस के हमको इसमें दिए गए, जो हेड ऑफिस ने पे किए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा हमारा। पहले हम गुजरात ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री हमको कौन सी लिखनी है, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स की, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 2 ओपनिंग बैलेंस हमारे एसेट्स के आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2009 3000, यानी ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, कितने हैं 3000। तो हम किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड में। स्टॉक का है हमारा 3000। उसके बाद है हमारा पैटी कैश ऑन 1 अप्रैल 2009, ये भी हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो इसकी भी एंट्री हम लिखेंगे पैटी कैश, जो कि कितना है हमारा 50। और ये हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुड सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। जो भी हम गुड सप्लाई करते हैं ब्रांच को उसी साल में, तो उसकी एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, डेबिट साइड में। तो इधर भी हम लिखेंगे 2 गुड सेंट, कितने किए गए, 68,900। तो हम डेबिट साइड लिखेंगे इसकी एंट्री। नेक्स्ट है गुड रिटर्न बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो उसकी एंट्री हमारे किस तरफ जाएगी, क्रेडिट साइड। तो बाय गुड्स रिटर्न कितना है हमारा, 6000, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमको सारे एक्सपेंसेस दिए गए। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे, हम किस तरफ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो इसकी एंट्री भी हम लिखेंगे हमारे डेबिट साइड में। सारे एक्सपेंसेस हैं हमारे टू कैश। कौन कौन से, हमारे वेजिस, सैलरी और रेंट। उसकी अमाउंट है हमारी 100, 2100 और 450। उसके बाद हमारे पैटी कैश भी दिया गया, ये भी क्या है, हमारा एक्सपेंस दिया गया है 350। तो उसके भी एंट्री हम लिखेंगे पैटी कैश, जो कि है हमारा 350। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या दिया गया है, कैश सेल्स बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। तो सेल्स की एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड में। तो कितना दिया गया वो, 75,000। तो उसकी एंट्री हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय सेल्स 75,000। नेक्स्ट हमको दिया गया है स्टॉक ऑफ गुड एज ऑन 31 मार्च 2010। तो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक हमको गिवन है, ईयर के एंडिंग का है। तो उसके ईयर के एंडिंग का हम किस तरफ लिखेंगे, एज पर फॉर्मेट हम क्रेडिट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमको गिवन है 9000। तो इसकी एंट्री हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में 9000। फिर हमको गिवन है पैटी कैश का क्लोजिंग कितना है, जो कि 100। तो उसकी भी एंट्री हमारे किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड में बाय पैटी कैश, जो कि है 100। अभी इसमें हमको एक अलग से हमको लेजर बनाना है, किसका, पैटी कैश का, ठीक है। ताकि हमको इसकी बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाए, जो कि ट्रांसफ़र हो गया हमारे ब्रांच अकाउंट में। तो पैटी कैश में हम पहले ओपनिंग और क्लोजिंग इसका लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, और इसकी जो अमाउंट होगी वो हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे ब्रांच अकाउंट में।
तो पैटी कैश का हमारा ओपनिंग बैलेंस जो कि हमको गिवन है 2009 का है 50, तो ये हमारे किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में। और क्लोजिंग बैलेंस हमको गिवन है 100, पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 100, वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो हमारा क्रेडिट साइड इसमें ज़्यादा है और इसकी अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे 50, जो कि बैलेंस आएगा ब्रांच अकाउंट में। अभी हमारी जो अमाउंट आई पैटी कैश है वो हम किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, तो कितना है हमारा 50, इधर हम लिखेंगे कैश, कितना आया हमारा 50। तो अभी हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। तो हमारे क्रेडिट साइड की अमाउंट आएगी 90,100। ओके, तो इसकी अमाउंट हम माइनस करके लिखेंगे, कितना आएगा देखते हैं। तो हमारा कितना आएगा 15,100। ये क्या कहलाएगा, हमारा ब्रांच का प्रॉफिट। ओके, तो हमारा डेबिट साइड आता है तो प्रॉफिट होता है और क्रेडिट साइड आता है तो क्या होता है, हमारा लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सब कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर है हमारा 192। तो इसमें हमारे थोड़े पॉइंट्स नए रहेंगे, इसमें हम डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सम्स है पारस इलेक्ट्रिकल्स ऑफ राजकोट हैज़ ए ब्रांच एट रिबड़ा। Head office sends goods to Ribada branch at cost price. Branch sells the goods on cash and on credit. The head office meets all the expense except petty expenses of branch and collect cash from the branch daily. तो इसके रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेट के साथ दिया गया है, उस हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हमारा डेटर्स अकाउंट रहेगा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सम्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा ब्रांच अकाउंट। ओके, तो ब्रांच अकाउंट में हमारे डेबिट साइड कौन से आती है, ओपनिंग बैलेंस आती है हमारी एसेट्स की। फिर लायबिलिटीज़ में हमारे क्या आएगी, क्लोजिंग बैलेंस आएगी एसेट्स की। ओके, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्या दिया गया हमको, स्टॉक 1/4/2009। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया गया है स्टॉक का, तो उसकी अमाउंट हम लिखेंगे स्टॉक 15,000। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉक का हमें क्लोजिंग वैल्यू भी गिवन है, कितना दिया गया है 20,000। तो हमारी क्लोजिंग वैल्यू किस तरफ आएगी, हमारी क्रेडिट साइड में ब्रांच अकाउंट के। तो स्टॉक का हम लिखेंगे 20,000। ठीक है, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेटर्स। तो डेटर्स का हमको क्या दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, क्या दिया गया है 30,000। तो इसमें हमारा अकाउंट एक अलग से प्रिपेयर होगा डेटर्स अकाउंट का, क्योंकि हमको क्या चाहिए, उसकी ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए रहेगी। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, हमको उसमें ओपनिंग बैलेंस फाइंड करनी है। क्लोजिंग बैलेंस हम लिख लेते हैं पहले, अभी हम ओपनिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट बना के फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट का हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, फर्स्ट डेबिट साइड हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस डेटर्स की और क्रेडिट साइड हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स की। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है हमारा डेबिट साइड में क्रेडिट सेल्स, जो भी हमको गिवन होगा वो। फिर हम चेक कोई भी डिसऑनर्ड हुआ होगा यानी बिल्स रिसीवेबल, उसकी एंट्री डेबिट साइड आएगी। और डिस्काउंट डिसअलाउड हुआ होगा तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड लिखेंगे। और क्रेडिट साइड लिखेंगे कैश रिसीव्ड हुआ होगा हमारा डेटर से, तो हमारी क्रेडिट साइड एंट्री लिखनी है। और बिल्स रिसीवेबल, गुड्स रिटर्न कोई भी डेटर से होंगे हम सब क्रेडिट साइड लिखेंगे। और बैड डेट्स, फिर डिस्काउंट अलाउड हुआ होगा। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, उस हिसाब से हमारा डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर होगा। ठीक है, इसका लेजर में अभी हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। हमको ओपनिंग बैलेंस इसका फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख लेते। तो पहले क्लोजिंग बैलेंस लिखते, डेटर्स का हमको कितना दिया गया है 30,000। ओके, 30,000 हमको दिया गया है डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हमको डिस्काउंट दिया गया है, कहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स है हमारा 2,000। तो ये हमारे डेटर्स अकाउंट में एंट्री आएगी इसकी 2,000 की। ओके, फिर नेक्स्ट है बैड डेट रिटर्न ऑफ्स, तो उसकी एंट्री किस तरफ आती है, क्रेडिट साइड 4,000। फिर नेक्स्ट है बाय गुड्स रिटर्न्स बाय डेटर्स, यानी गुड्स रिटर्न्स किए गए डेटर्स से, उसकी एंट्री भी हमारी किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड। उसकी अमाउंट हमको दिए गए गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स का है 4,000। ओके, फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे कैश रिसीव्ड, जो भी हमको कैश रिसीव्ड होता है डेटर्स से, उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, जो कि कितना है 1,12,400। नेक्स्ट हम देखेंगे हम डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हमको क्या चाहिए, क्रेडिट सेल। तो हम क्रेडिट सेल के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले हमको कैश सेल्स दिया गया है 40% ऑफ टोटल सेल, यानी 81,600। ये हमको क्या दिया गया है, कैश सेल्स। और वो भी बोला गया है कितने हिस्से का है, 40% ऑफ
टोटल सेल का है हमारा, यानी 40% है हमारा कैश सेल, ठीक है। और हमको बोला गया है टोटल सेल का 40% जो है कैश सेल दिया गया है, तो पूरा 100 हमारा कितना होगा, तो पहले हम टोटल सेल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी 100 इंटू 81,600 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो हमारा टोटल सेल आएगा 2,04,000, ठीक है। ये हमारा क्या आया टोटल सेल। टोटल सेल में से हम कैश सेल माइनस कर लेते हैं तो हमारा क्रेडिट सेल आएगा 1,22,400। तो ये हमारा क्या आया क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल के अमाउंट हम लिखेंगे इसमें 1,22,400। तो अभी हमको क्या चाहिए था डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, तो अभी हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, फिर हमको ओपनिंग बैलेंस इसका मिल जाएगा, ओके। तो हमारा टोटल आएगा 1,52,400। तो इसमें से हम क्रेडिट सेल माइनस करेंगे तो हमारा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 30,000, ओके। हमको ओपनिंग बैलेंस चाहिए था, आ गया हमारा 30,000। तो इसकी एंट्री हम ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस की 30,000, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे हमको क्या दिया गया है फर्नीचर। तो फर्नीचर का हमको कितना दिया गया है 13,500, और ये भी हमारा कौन सी वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। तो हमको फर्नीचर का भी क्या करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है, राइट। इसके नीचे हमको ना एडजस्टमेंट बोला गया, क्या दिया गया फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी फर्नीचर जो है डेप्रिशिएट किया गया है 10% पे। तो इसका हमको ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यानी ये जो फर्नीचर की वैल्यू है ना हमको डेप्रिशिएशन करके दी गई है, ठीक है। तो ये हमको क्लोजिंग स्टॉक कितना 13,500, यानी ये डेप्रिशिएट करके ही हमको वैल्यू गिवन है। तो इसका हम क्या करेंगे ओपनिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए, यानी 10% से वैल्यू क्या हुई है डेप्रिशिएट, यानी 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90। तो ये हमको वैल्यू कौन सी गिवन है 90 की, राइट। 90% की हमको ये गिवन है। तो पूरे 100% का हमारा कितना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे 100 इंटू 13,500 डिवाइड बाय 90। तो हमारा कितना आएगा 15,000 फर्नीचर की ओपनिंग बैलेंस। 1500 का क्या है हमारा डेप्रिसिएशन, ओके। तो इसकी एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं हम फर्नीचर का, जो कि कितना है 15,000। तो ये आ चुका है हमारा फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 15,000, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे पैटी कैश हमको गिवन है 31/3/2010 का, यानी हमको एक क्लोजिंग वैल्यू गिवन है इसकी, जो कि कितनी है 500। तो इसकी ओपनिंग वैल्यू भी हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो इसका अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे पैटी कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग वैल्यू हमको गिवन है इसकी 500, राइट। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके रिलेटेड हम दिए गए इन्फॉर्मेशन पैटी कैश सेंड टू ब्रांच। तो पैटी कैश सेंड होता है मतलब जब भी भेजे जाते हैं तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 2000। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2000। फिर हमारे क्रेडिट साइड कौन सा आता है क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर आता है हमारा पैटी कैश के एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने किए होते। तो पैटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच हमारा है 2500। तो इधर हम लिखेंगे क्रेडिट साइड 2500। यही 4 ही एंट्री इसमें होती है, राइट। तभी हम क्लोज कर लेते हैं। तो इधर आएगा 3000 और इधर आएगा हमारा 3000। तो बाकी 3000 में से 2000 माइनस करेंगे तो 1000 हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा पैटी कैश का। तो राइट, तो अभी इसकी एंट्री हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग की 1000, ओके। तो ओपनिंग कैश हमारा आया 1000 और क्लोजिंग पैटी कैश हमको गिवन है 500। कोई भी गुड्स हम सेंड करते हैं, कोई भी अमाउंट सेंड करते हैं, उसकी एंट्री हम कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड। तो पैटी कैश सेंड किया गया ब्रांच का, उसकी अमाउंट कितनी है हमारी 2000। तो उसकी एंट्री हम कहाँ लिखेंगे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड का, और उसकी एंट्री जाएगी हमारी टू कैश अकाउंट, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कैश सेल 40% ऑफ टोटल सेल। तो इसकी भी एंट्री हमारी ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी। कैश सेल्स की एंट्री हम लिखेंगे, ठीक है। तो कैश सेल्स हमारा कितना है 81,600 और डेटर्स से जो भी हमको अमाउंट रिसीव्ड हुई है उसकी भी एंट्री हम कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ओके। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना है हमारा 1,12,400। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। तो इसकी एंट्री हम ब्रांच अकाउंट पर नहीं आती है। फिर है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच किया गया है तो ब्रांच अकाउंट में हमारी क्रेडिट साइड इसकी एंट्री आएगी, जो कि कितनी है 5000, ओके।
फिर नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये दोनों की एंट्री हम कहाँ करते हैं, डेटर्स अकाउंट में और P&L में, तो ये हम बाद में करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, जो भी हम एक्सपेंस पे करते हैं उसकी एंट्री हम कहाँ लिखते हैं, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड। तो हमको दिया गया है सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस का है हमारा 15,000। फिर हमको दिया गया है रेंट की है हमारी अमाउंट 10,000। फिर है हमारा अदर एक्सपेंसेस जो कि है 5,000। ओके, फिर हम गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमारी एंट्री कितनी है 1,20,000, तो इधर हम लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो भी हम गुड्स सेंड करते हैं उसकी एंट्री हमारी डेबिट साइड आएगी। ओके, तो अभी हम इसका क्लोज कर लेते हैं। तो हमारी क्रेडिट साइड की अमाउंट आ रही है 2,63,000, तो हमारा ये ब्रांच प्रॉफिट बन रहा है, तो प्रॉफिट हमारा आ रहा है इसमें से 50,000 का। ओके, तो इधर हम लिखेंगे ब्रांच प्रॉफिट कितना आया हमारा 50,000। नेक्स्ट हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हमारा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, तो हमारा फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा। फर्स्ट हम डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं और जो भी हम गुड्स सेंड करेंगे उसकी एंट्री आएगी, और उसमें से हम जो रिटर्न करते हैं ब्रांच को उसको हम क्या करेंगे माइनस। और क्रेडिट साइड में हम क्या आएगा, हमारा सेल्स की एंट्री आएगी, और सेल्स में से यानी माइनस क्या करेंगे हम, जो गुड्स रिटर्न किए गए होंगे डेटर्स ने उसकी एंट्री हम क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमको गिवन होगा वो वैल्यू हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है हम वेजिस और कैरेज इनवर्ड भी इसकी हमारी क्या आएगी डेबिट साइड में इसकी एंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक हमको कितना गिवन है 15,000, तो उसकी एंट्री हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट पे। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है हमारी 20,000, तो इधर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। और जो गुड सेंड करे ब्रांच को वो कितना है हमारा 1,20,000, तो ये अंदर लिखेंगे अमाउंट 1,20,000। तो यानी गुड्स रिटर्न कितने किए ब्रांच ने 5,000, तो इसको हम क्या करेंगे 1,20,000 में से माइनस करके इसकी अमाउंट बाहर लिखेंगे, तो कितना आएगा 1,15,000। ओके, नेक्स्ट टोटल सेल्स लिख सकते हो या फिर कैश और क्रेडिट दोनों करके आप दिखा सकते हो। तो कैश सेल्स हमारा कितना गिवन है हमको 81,600, और क्रेडिट सेल जो कि हमने फाइंड किया था 1,22,400। तो इसका हम टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2,04,000। उसमें से हम डेटर्स जो रिटर्न किए गए गुड्स उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारा डेटर्स ने रिटर्न कितने किए गए हैं 4,000, तो उसको हम क्या करेंगे माइनस। ठीक है, तो डेटर्स रिटर्न यानी 4,000 है, तो उसको हम माइनस करेंगे, इसकी बार अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। अभी हम कर लेते हैं इसका टोटल। तो हमारी क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है जो कि है 2,20,000, तो उसमें से हम माइनस करेंगे हमारी डेबिट साइड की अमाउंट, तो हमारा बैलेंस आएगा 90,000। तो ये क्या कहलाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और ये अमाउंट हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसके हमारा फॉर्मेट आपको याद ही रहेगा जो 12th का होता है, सेम ही है हमारा। एक्सपेंसेस सारे हम डेबिट साइड लिखेंगे और इनकम जो होगी हम सारी क्रेडिट साइड, और इसमें डेप्रिसिएशन की और बैड डेब्ट की अमाउंट भी हमारी का आएगी डेबिट साइड। तो सबसे पहले जो हमारी अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट आई है उसको हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड, जो कि कितनी है 90,000। और अभी हम सारे एक्सपेंसेस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो रेंट एंड रेट्स हमारा कितना है 10,000, उसकी एंट्री हम करेंगे। फिर हमने जो डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कैलकुलेट करा था उसकी अमाउंट है 1,500। फिर नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेस हमारा कितना है 15,000, उसकी एंट्री हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो डिस्काउंट अलाउड है उसकी एंट्री हम कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड, तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स हमारा कितना है 2,000। फिर हम बैड डेट्स लिखेंगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ है हमारे 4,000। फिर एक्सपेंसेस हमारे कितने अदर एक्सपेंसेस 5,000, और पैटी कैश एक्सपेंसेस, पैटी कैश एक्सपेंसेस बाय ब्रांच हमारा कितना गिवन है हमारा 2,500, राइट। एक्सपेंसेस होंगे हमको डेबिट साइड लिखने हैं। फिर नेक्स्ट ये सारे हमारे एंट्रीज हो चुके हैं, तो अभी हम इसका कर लेते हैं टोटल। तो हमारा कहाँ से ज़्यादा है, हमारा क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है, तो कितना है 90,000। उसमें से हम माइनस कर लेते हैं डेबिट साइड की अमाउंट, तो हमारा क्या आएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है इसमें 50,000। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा सम जो है कंप्लीट होता है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।